तो राधे राधे दोस्तों, जय गायत्री माता। जिस पल का हम लोग को बेसब्री से इंतजार था, वो पल बहुत ही नजदीक आ गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ की तैयारियां वो जोरों शोरों पे चल रही थी और इसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ की तैयारियां कैसी हो गई हैं और कुछ जानकारियां लेते हैं। सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये हमारा प्रवचन पंडाल है। भैया थोड़ा-सा उधर दिखाइए। ये हमारा जो प्रवचन पंडाल है, ये 350 फीट लंबा है, यानी कि गहरा है, और 120 फीट चौड़ा है। इसका जो मंच है, वो 50 फीट चौड़ा है, और इसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था है। और जब ये प्रवचन पंडाल हमारा पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, अभी तो ये 80-85% तैयार हो चुका है, और नीचे मैटी बिछेगी, फिर दरा बिछेगा, उस पे फिर ज़मीन में बैठ कर के बैठने की व्यवस्था है। इसी प्रवचन पंडाल में 4 तारीख को शाम को दीप यज्ञ होगा, जिसमें हमारे आदरणीय चिन्मय भैया जी, जो प्रतिकुलपति हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के, उनका आगमन हो रहा है। वो यहाँ पे दीप यज्ञ में आप सभी को उद्बोधन प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये चित्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसलिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चाएं हैं। इसके बारे में क्या है, इसके पीछे क्या जानकारी है, वो आपसे हम आपको अभी वीडियो के माध्यम से बताते हैं। आपको बताते चलें, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा का चित्र है। ये महाकाल के रूप में अपने यहाँ धरती पे हैं, तो उसी का ये स्वरूप है, अर्धनारीश्वर स्वरूप में। और जस्ट इसके पीछे आप देखेंगे जो ये गोल मंच लगा हुआ है, ये प्रदर्शनी, यानी कि पूरा गायत्री परिवार का जो पूरी योजना है, योजनाबद्ध तरीके से इसमें पूरी प्रदर्शनी सजाई जाएगी। भैया इधर देखिए, ये जो आपका प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी के ठीक सामने हमारा पूरा गायत्री मंत्र जो है जमीनी आकृति में बनाई गई है, और इसमें सरसों की बुआई की गई है। ये मान के चलिए, अभी हमारा सरसों जो है निकलना शुरू हो गया, और ये बहुत अच्छा लगेगा। पूरा गायत्री मंत्र आगे लिखा हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के रूप में गुरुजी और माता जी की चरण पादुकाएं स्थापित की जाएंगी, और ये सामने जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ब्लैक रंग का, ये समाधि स्थल है, गुरुजी का समाधि स्थल, और पीछे जस्ट इसके सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। आइए आपको यज्ञशाला और यहाँ पे होने वाले कार्यक्रमों का वर्णन करते हैं और इसके बारे में जानकारियां लेते हैं। ये जो हमारा 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है, उसका यह पवित्र यज्ञशाला है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये हमारा प्रवचन पंडाल तैयार हो रहा है। प्रवचन पंडाल मान के चलिए लगभग 80 से 85% तैयार हो चुका है। इधर बाएं हाथ पे आप देखेंगे तो ये हमारा जो है वीआईपी टेंट लग रहा है। जो हमारे वीआईपीज आएंगे, वो इधर बाएं हाथ पे, उधर दाहिने हाथ पे, दोनों तरफ टेंट लगे हुए हैं, उसमें बैठे हैं। सामने की तरफ ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये हमारे ऋषि मंडल है। 4 ऋषि मंडल इधर है, और 4 ऋषि मंडल हमारे दाहिनी तरफ है। तो ये टोटल मिलाकर के ये 8 ऋषि मंडल हो जाते हैं। और बीच में आप देख रहे होंगे, ये व्हाइट कलर का जो आकृति दिख रही है आपको, ये सर्वतोभद्र मंडल है हमारा। इसमें हमारे 35 कोटि जो देवता पूरे विराजमान होते हैं, इनकी पूजा पाठ होता है। ये सामने आप देख रहे हैं प्रवचन पंडाल के नीचे जो मिट्टी मिट्टी जो भरी गई है, इस मिट्टी में पूरी जो है मसाल की आकृति बनाई जाएगी इस मिट्टी में। तो ये हमारा प्रवचन पंडाल हो गया। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं जिधर हमारी आहुतियां पड़ेंगी, यानी कि यज्ञ के कुंडों की तरफ। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, ये इसमें हमारा 251 कुंड पूरे विराजमान है। इसमें कुंडों की 3 तरीके की मेखलाएं होती हैं। सबसे नीचे वाली मेखला ब्लैक कलर की, उसके बाद में रेड कलर की, उसके बाद में व्हाइट कलर की। ये जो है मेखलाएं हैं, इन तीनों मेखलाओं के पूजन के साथ साथ ये देखिए हमारी पूरी मेखलाएं तैयार हो चुकी हैं, रंग रोगन इसमें हो चुका है। और जो ये गीशाला की जो जमीन है, भूमि है, उसकी गोबर की लिपाई भी है। भैया दिखाइए, देखिए गोबर की लिपाई कल से शुरू हो गई है, और इधर का जो टेंट भी है लगभग फाइनल ही है, फाइनल। तो यहाँ पे होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रकाश डालते हैं और ये इसके यहाँ पे होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां लेते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, वो इसने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बताएंगे। आप सभी को बताते चले, इसमें जो ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें प्रथम दिवस हमारा कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा का आयोजन होता है। तो वो यहाँ से निकलेगी, और कम से कम 24,000 कलश हम लोगों ने वितरित किए हैं। तो लगभग आप मान के चलिए 25 से 30,000 माताओं बहनों की संख्या होगी। द्वितीय दिवस में हमारा देव पूजन का कार्यक्रम, सर्वतोभद्र मंडल पूजन और यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा। उसी में हमारा जो है सामूहिक जप साधना अभी चली रही है हमारी, ये चल रही है कम से कम 5 नवंबर भूमि पूजन हुआ था तब से, और उससे पहले 7 जुलाई से हमारी जो गायत्री शक्तिपीठ है, वहाँ पे सामूहिक जप साधना चल रही थी, और यहाँ भूमि पूजन से निरंतर
चल रही है। और शाम को द्वितीय दिवस में अपना प्रवचन, युग संगीत वगैरह होंगे। हमारे नंदन भैया हैं पड़ोस में ही, तृतीय दिवस के बारे में हम इनसे जानकारी लेते हैं कि तृतीय दिवस के दिन यहाँ पे क्या होगा। नमस्कार सभी को। हमारे तृतीय दिवस में आपका शुरुआत होगी योग से। योग व्यायाम सुबह 6 बजे से योग व्यायाम शुरू होगा, जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय से बच्चियां आई हुई हैं, जो स्टूडेंट आए हुए हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। जो या योग व्यायाम, नेचुरोपैथी, इस सब चीज़ों की जानकारी भी दी जाएगी आपको। और आप जैसे स्वास्थ्य के बारे में भी कोई जानकारी उनसे ले सकते हैं। दूसरा, हमारा क्रम 8 बजे से शुरू होगा हवन का। जैसे कि देव पूजन बताया भैया ने, तो देव पूजन का कार्यक्रम सबसे पहले रोज ही होगा, संपूर्ण देव पूजन होगा। उसके बाद हवन का कार्य चलेगा, जिसमें 251 कुंड पे सभी पे, जैसे हम आपसे अनुरोध भी कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं, हमें जोड़ों की आवश्यकता है। जो जोड़े याजक बनना चाहते हैं वो अपना नाम आके प्रमुख कार्यालय में लिखवा दे अपना नाम, और उनको बैठने की व्यवस्था रोज पहले से मिलेगी। उनको पास दिया जाएगा सभी को। जो याजक आएंगे पति पत्नी साथ में, उनको हवन करने के लिए दिया जाएगा। और दूसरा क्रम हमारा चलेगा संस्कार का। हमारे संस्कार चलेंगे, दीक्षा संस्कार हो गया, पुंसवन संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, विद्यारंभ संस्कार हो गया। ये सारे संस्कार कराए जाएंगे डेली, मतलब पहले दूसरे दिवस से लेके 5वें दिवस तक ये सारे संस्कार संपन्न कराए जाएंगे। उसके बाद हमारा क्रम चलेगा जैसे कि प्रवचन का, जो कि 3 बजे से शुरू हो जाएगा। प्रवचन होंगे, उसमें युग संगीत होंगे और बच्चों के कार्यक्रम होंगे, जिसमें नशा मुक्ति उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, ये सब हमारे मूल उद्देश्य होंगे, जिन पे झांकियां दिखाई जाएंगी आपको। बच्चों द्वारा नाटक किए जाएंगे, नुक्कड़ नाटक जैसे किए जाते हैं वैसे नाटक किए जाएंगे, जिसमें आपको समाज कैसे सुधरे, जो विकृतियां फैली हुई हैं समाज में उसको कैसे सुधारा जा सके, इन सब पे कार्य होंगे। उसके बाद हमारे दुबे जी, जो आदरणीय दुबे जी टोली नायक आ रहे हैं, उनके द्वारा प्रज्ञा पुराण की कथा भी होगी, जो कि प्रमुख वक्ता हैं और प्रज्ञा पुराण के इंटरनेशनल वक्ता हैं कह सकते हैं। तो उनके द्वारा प्रज्ञा पुराण की कथा भी सुनाई जाएगी और आशीष वचन मिलेगा। चौथा दिवस का कार्य पुनः योग व्यायाम से प्रारंभ होगा। उसके बाद हवन पूजन से लेके जितने भी संस्कार बताए गए हैं, सारे संस्कार यहाँ पे निःशुल्क संपन्न कराए जाएंगे शांतिकुंज की टोली के द्वारा। उसके बाद शाम का कार्यक्रम महादीप यज्ञ, जो कि 1.25 लाख दीपकों के द्वारा दीप यज्ञ रखी गई है। जैसे आप अयोध्या में देखते चले आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर भव्य रूप से यहाँ पे दीप यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख दीपक जलाए जाएंगे सभी श्रद्धालुओं के द्वारा। और उसमें हमारे जो शांतिकुंज प्रमुख प्रत कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय आदरणीय चिन्मय भैया पधार रहे हैं, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, MRCP लंदन है, वो यहाँ पधार रहे हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि निघासन में वो तीसरी बार आ रहे हैं। लोग पाते नहीं एक बार का दौरा, और निघासन की भूमि को उनको 3-3 बार आने का सौभाग्य मिल रहा है, तीसरी बार आ रहे हैं। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और उनके वचनों का आशीष वचन लें, उनसे आशीर्वाद लें। और उसके अलावा जो हमारा 5वें दिन का कर्म रहेगा, वो सुबह योग से प्रारंभ होगा। उसके बाद हवन शुरू होगा और फिर उसी दिन विवाह संस्कार का प्रोग्राम रखा गया, जो आदर्श विवाह समारोह रखा गया। डॉक्टर आशीष जी हमारे साथ हैं, जो कि विवाह संस्कार की सारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। आप सभी को बताते चले कि आदर्श विवाह समारोह में हमारे पास अभी तक 70 जोड़ों की जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लक्ष्य हम लोगों ने ये रखा था कि 251 कुंड है, तो 251 कुंड जोड़ों की अगर जो रजिस्ट्रेशन हो जाता तो 251 जोड़ों की शादी कराएंगे, मगर अभी तक 70 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम बताना चाहेंगे, आप सुभाष जी हैं जो इस समय आवास की व्यवस्था देख रहे हैं अपनी टीम के साथ। ये प्रभारी हैं इस टाइम, आवास की जितनी व्यवस्था सुनिश्चित करानी है करा रहे हैं। और राहुल भैया हमारे भोजनालय की सारी व्यवस्था देख रहे हैं, जितना भोजनालय की टीम के साथ विपिन जी और ये राहुल भैया, सचिन जी, इन सबके साथ मिलके पूरी टीम मिलके, घनश्यामपुरवा और अन्य क्षेत्रों की टीम मिलके काम कर रही है। और जैसे कि आशीष भैया तो जानते ही हैं आप सभी लोग, डॉक्टर आशीष जी, ये समस्त जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, आदर्श विवाह समारोह, संस्कार, इन सब की। और दूसरा शिवांकर भैया हमारे न्यूज की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, जो कि मीडिया का सेल का काम होगा, इन ये भी देखेंगे टीम के साथ मिलके। और जयप्रकाश जी जैसे परिवहन का, अभी हमारे परिवहन चालक में आप हैं, जो टोली को ले जाना लाना आपका काम है अभी के लिए। और जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं, एक चीज छूट रही है इसमें, हमारा सबसे जो प्रमुख
केंद्र, मतलब हमारा जो दार्शनिक चीज रहेगी, जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए जरूर आए। हमारा एक वहां पे अर्धनारेश्वर महाकाल का एक चित्र बना लगा हुआ है, जिसमें गुरुदेव और माता जी का मिश्रित, मतलब अर्धनारेश्वर के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है। और उसके पीछे प्रदर्शनी लगाई जा रही है, गुरु जीवन प्रदर्शनी, जिसमें गुरुदेव और माता जी की संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी उसमें होगी। आप सभी आए, दूर दूर से आए, इसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा जी ने क्या कुछ नहीं किया, सभी को क्या क्या दिया, अगर उनको आपको जानना है तो वहां प्रदर्शनी में जरूर पधारें और उसमें सब कुछ पढ़ें। जो युवाओं से खासकर हमारा अनुरोध है कि आप वहां पे आएं और गायत्री परिवार को जानें कि हम किस आधार पे काम कर रहे हैं, और उसमें गुरुदेव के बारे में जानें। उसमें नशा उन्मूलन भी रहेगा, नारी जागरण भी रहेगा हमारा, और उसके अलावा हमारा ये जो दहेज प्रथा जो चल रही है आजकल, बहुत विडंबना ये है सभी परिवार के ऊपर, इसके ऊपर भी हमारी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। आप सभी ज्यादा से ज्यादा रूप में आए। और उसके पड़ोस में ही सजा श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का भी निर्माण किया जा रहा है। जो सजा श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा आप देखते होंगे, शांति कुंज हरिद्वार जाते होंगे या अन्य शक्तिपीठों पे जाते होंगे, रखी रहती है गुरुदेव माता जी का सूक्ष्म शरीर, जिसमें उन्होंने कहा था सूक्ष्म शरीर में हम समा जाएंगे, तो उसके रूप में आप सजा श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा को भी देख पाएंगे। और उसके जस्ट पड़ोस में एक हिमालय, देवात्मा हिमालय, जो हिमालय का शिखर आप देखना चाहते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ पे ऋषिमुनि तपस्या करते हैं, उसका स्वरूप एक बनाया जा रहा है। बहुत ही दिव्य और भव्य बनाया जा रहा है। उसको आप देख सकेंगे, वहां पे हिमालय हमारा बनाया जा रहा है और वहां पे माता गायत्री की और सबकी स्थापना की जा रही है। आप सभी जरूर आए और पधारें। युवाओं से खासकर आप सभी इस प्रोग्राम में भाग लें और जाने आज के युवा पीढ़ी कि गायत्री परिवार किस किस क्षेत्र में काम कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।